हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिस्टर स्पोकन इंग्लिश एकेडमी। हमने वन बाय वन करके टेंसेस के वीडियोस देखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके स्टार्ट के वीडियोस को चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप पहले की वीडियोस नहीं देखोगे सो ये आप बीच में से स्टार्ट करके कुछ भी नहीं समझ पाओगे। सो अगर आपको टेंसेस का प्रॉपर नॉलेज चाहिए, वन बाय वन करके चाहिए, एक एक चीज़ को आपको बारीकी से समझना है, तो आपको मेरे सारे वीडियोज़ को वन बाय वन करके देखना पड़ेगा। उसके बाद हम ये वाला टेंस यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या देखा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर सिंपल पास्ट, फिर फ्यूचर टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अभी हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या यूज़ होता है? आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको मेरे साथ साथ चलना है। डे बाय वन से हमने जो भी पढ़े हैं अभी तक वो सब आपको समझना है, और वन बाय वन करके सारी चीज़ों का आपको समझना है। सो अभी हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या रोल होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंग्लिश में क्यों यूज़ होता है। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब जो भी काम हम करते आ रहे हैं, समझना है इसको। जो काम आप कर रहे हो, हिंदी में तो हम एक ही तरीके से बोलते हैं, कर रहा हूँ, करता आ रहा हूँ, ऐसा हम कम यूज़ करते हैं, पर इंग्लिश में यूज़ करते टाइम पे दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से माइंड में क्लियर रखना है हमेशा। शायद ये चीज़ें आपको इसके पहले कंफ्यूज करती होगी, पर अब से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बहुत आसान तरीके से आपको कंटिन्यूअस टेंस का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या फ़र्क होता है ये बताने वाला हूँ। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब होता है कोई लंबे समय से जो काम आप करते आ रहे हो, हाँ, जो काम आप लंबे समय से करते आ रहे हो, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों यूज़ होता है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूज कर सकता है, पर कंफ्यूज नहीं होना है। वन बाय वन करके चीज़ों को ध्यान से समझना है। जैसे हैव और हैज़ बीन के साथ यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है। यहाँ पे भी हैव बीन लगता है और हैज़ बीन लगता है। आपको हैव और हैज़ क्यों यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है और किसके साथ यूज़ होता है ये मैंने आपको वीडियोज़ में पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको एक बार रिपीट करके समझा देता हूँ। हैव क्यों यूज़ करते हैं? जब करने वाला कौन रहेगा, करने वाला प्लूरल रहेगा तो हैव, सिंगुलर रहेगा तो हैज़। यहाँ पर भी हैव बीन, हैज़ बीन अलग अलग तरीके से यूज़ होगा। वैसे ही अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वो अभी तक नहीं आया है। समझना है इस बात को। हम यहाँ पर मैक्सिमम टाइम पे सेम मिस्टेक करते हैं और सेम तरीके से कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस को करते हैं। मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, आई एम वेटिंग फॉर हिम। नहीं, जो भी काम आप लंबे समय से करते आ रहे हो, सुबह से इंतज़ार कर रहे हो, तो ये काम आपका सुबह से हो रहा है। जो भी काम आपका कंटिन्यू हो रहा है लंबे समय से, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को ही यूज़ करना है आपको आज से। कैसे बनेंगे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। आई हैव बिन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। आई हैव बिन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। ही हैजंट कम येट। ही हैजंट कम येट, वो अभी तक नहीं आया है। ये कौन से फॉर्म का टेंस है? तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो जाके चेक करेंगे तो ये सेंटेंस आप आसानी से बना पाएंगे। वैसे ही यहाँ पे सिंस का क्या रोल है? सिंस और फॉर को क्यों यूज़ किया जाता है? सिंस किस लिए यूज़ होता है? सिंस यूज़ होता है जब डेफिनेट टाइम होता है, कन्फर्म टाइम होता है, तब हम यूज़ करते हैं सिंस। फॉर कब यूज़ करते हैं? जब इनडेफिनेट टाइम होता है, कन्फर्म टाइम नहीं होता है, तब हम यूज़ करते हैं फॉर। अब कैसे यूज़ होते हैं सिंस और फॉर, इसे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। वो आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है। अगर इसे इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? ही हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब क्या होता है? आजकल। हैज़ बीन क्यों लगा? क्योंकि करने वाला सिंगुलर है। वैसे ही वो आजकल काम पर देरी से आ रहा है। वो आजकल काम पर देरी से आ रहा है, मतलब वो लंबे समय से ये काम करता आ रहा है। सो अगर आपको इसे इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? ही हैज़ बिन कमिंग टू वर्क लेट रिसेंटली। ही हैज़ बिन कमिंग टू वर्क लेट रिसेंटली। वैसे ही बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं, मतलब बच्चे लंबे समय से खेल रहे हैं। सो वहाँ पर आपको आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कैसे? बॉयज़ हैव बिन प्लेइंग सिंस 7 o'clock।
सिंस क्यों लगा? क्योंकि कंफर्म टाइम है 7 बजे से, 1 मिनट इधर नहीं 1 मिनट उधर नहीं। जब कंफर्म बात करेंगे हम तब सिंस को यूज़ करेंगे। वैसे ही कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है, समवन हैज़ बीन स्टीलिंग माई मनी। समवन मतलब कोई, चुराता आ रहा है मतलब ये काम लंबे समय से चल रहा है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? समवन हैज़ बीन स्टीलिंग माई मनी। स्टील मतलब चुराना। कैसे बना सेंटेंस? समवन हैज़ बीन स्टीलिंग माई मनी। आजकल वो हर रोज़ 15 घंटे काम कर रहा है, मतलब वो काम लंबे समय से वो करता आ रहा है। कैसे फ्रेम होगा सेंटेंस? He has been working 15 hours a day recently. He has been working 15 hours a day recently.